महिला जो रो रही थी वह आंसू नहीं थे बल्कि छोटे नूडल्स थे जो बहुत स्वादिष्ट थे और भोजन के रूप में परोसे गए थे। उसने उत्सुकता से उन्हें अपने मुंह में भर लिया और उनका स्वाद चखा। ये बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए महिला ने उन्हें छकने के लिए पड़ोस की दादी को परोसा। अप्रत्याशित रूप से मेरी दादी ने इसे छकने के बाद अपनी भतीजी द्वारा बनाए गए नूडल्स की बार बार प्रशंसा की और सुझाव दिया कि यदि वह सड़क पर एक स्टॉल लगाती है तो यह निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगा। इसने न केवल वरिष्ठ खाद्य प्रेमियों को आकर्षित किया, महिला ने उसके अच्छे लुक के लिए उसकी प्रशंसा की, लेकिन नूडल्स और भी स्वादिष्ट थे। महिला ने इतने पैसे कमाए जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। खुश मिजाज खाली बक्से को देखकर महिला अपनी सारी ताकत उसमें डालने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने दरवाजे को लात मारी, या वह सोफे पर बैठकर एक सनसनीखेज टीवी श्रृंखला देखेगी, या यहाँ तक कि एक प्राचीन फूलदान को भी खटखटाया कांक्षी अवधि। लेकिन उसे अभी भी रोने की कोई इच्छा नहीं थी। अंत में उसने सीधे गौजी सांगबियाओ पर अपनी नजरें जमाई और उसे पृथ्वी के दूसरी ओर जंगल में ले गई। वह सांगबियाओ को यहाँ छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी और फिर चली गई बिना पीछे देखे। जो सांगबियाओ के साथ बिताए अपने हर पल के बारे में सोचते थे, वह रोने से खुद को रोक नहीं पाई और आखिरकार नूडल्स से भरे कटोरे पर रो पड़ी। जिन ग्राहकों ने नूडल्स खाए थे उन्होंने एक बार फिर उसकी भरपूर प्रशंसा की और कुछ लोग उसके साथ भी शामिल हो गए। सांगबियाओ के जाने को धीरे धीरे भुला दिया गया और जब तक कोई महिला अपनी दादी की तस्वीर नहीं देखती तब तक उसे रोना पर्याप्त नहीं था। दीवा और सोचती है कि उसकी दादी को खुद ही भेज दिया गया था। यह नूडल्स बनाने की मशीन की तरह उड़ जाता है। फिर सवाल यह है कि यदि आपके पास ऐसे कौशल हैं तो क्या आप इसे चाहते हैं?